हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन आई एम ए केमिस्ट। आज हम लोग आईआईटी जैम 2008 की पार्ट 3 में हम लोग जाएंगे। तो ये पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, द वी शेप ऑफ SO2 इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ SO2 में तुम्हारे कितने सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, लोन पेयर है, इन सब बारे में हम लोगों को कमेंट करना है। तो अगर SO2 के बारे में देखेंगे तो देखो SO2 जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसका 6 प्लस ऑक्सीजन का 0, तो क्या होगा 6 मतलब इसकी जो शेप होता है ये होता है प्लानर ट्राइगोनल। ठीक है, क्या शेप होता है? प्लानर ट्राइगोनल, बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो अगर SO2 को हम लोग देखेंगे बेसिकली कुछ ऐसे होता है प्लानर ट्राइगोनल, और एक 3 होता है, 2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड और एक लोन पेयर। तो अभी हम लोगों को पता है ये जो डबल बॉन्ड के अंदर क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पे क्या होगा, एक सिग्मा और एक पाई। तो यहाँ पे टोटल कितना हुआ? टोटल 2 सिग्मा हुआ, 2 पाई हुआ, और क्या है, एक लोन पेयर भी हमें दिखाई दे रहा है, तो एक लोन पेयर भी आ जाएगा। तो तुम्हारा आंसर क्या बन जाएगा? तुम्हारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, 2 सिग्मा 2 पाई एंड 1 लोन पेयर। SO2 के अंदर 2 सिग्मा 2 पाई और एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो एकदम इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एनर्जीज इन द बाइनरी हैलाइड्स। यहाँ पे कुछ हैलाइड्स है और इनकी जो स्टेबिलिटी है, इस स्टेबिलिटी को हम लोग को बताने बोला गया है। अभी हम लोग को पता है जो कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड करता है, क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उसका क्या होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड जनरली तीनों करता है, फॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कौन करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है फॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जहां पे सबसे अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। क्योंकि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सबसे ज्यादा है, इसलिए क्या करता है, फ्लोरीन सबसे अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या बन गया, HF, H2O और एमोनिया। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, देन वाटर, देन एमोनिया। और CH4 यहाँ पे सबसे लास्ट में चला गया, बिकॉज CH4 यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पा रहा है। तो सबसे अच्छा कौन हुआ, HF, देन वाटर, देन एमोनिया, देन CH4। सो आंसर इज द डी। तो एकदम इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कंप्लीटली हाइड्रोजन बॉन्डिंग अप्रोच को देखना था। HF, वाटर, एमोनिया, CH4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज CHCl। CHCl, the structure, the number of CS plus ion occupy the second nearest neighbor location of a CS plus ion is। अभी देखो ये जो CHCl है ना, इसका ये थोड़ा इंफॉर्मेटिव है। जैसे CHCl तुम्हारा क्या है, क्यूबिक शेप है। क्या होता है, क्यूबिक। अभी क्यूबिक में जो कोऑर्डिनेशन रेशियो होता है वो क्या होता है, 8:8 होता है। जैसे ZNS तुम्हारा टेट्राहेड्रल है। क्या है, टेट्राहेड्रल। इसका क्या होता है, इसका होता है 6:6, सॉरी 4:4। इसका क्या होता है, टेट्राहेड्रल है तो 4:4। जैसे NaCl तुम्हारा क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, 6:6। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये तुम्हें बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन है, इनको तुम्हें याद रखना है। जैसे ZNS टेट्राहेड्रल 4:4, CHCl 8:8, NaCl ऑक्टाहेड्रल 6:6। तो हमें पता है CHCl जो है ये क्यूबिक शेप में आता है, तो इसका 8:8 आता है। तो आंसर बन जाएगा बी। एकदम इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। यहां पे एक प्रोसेस गिवन है, ठीक है। इस प्रोसेस में हमें एक्स को निकालने बोला गया। एक्स जो एक्स क्या है, 234 यूरेनियम 92 से 230 थोरियम 90 कन्वर्ट हो रहा है। अभी एक्स क्या है, देखो एकदम इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे जो मास नंबर है ये 4 डिक्रीज किया गया है, और एटॉमिक नंबर जो 2 डिक्रीज किया गया है। तो ऑब्वियसली क्या है, ऑब्वियसली ये देखो एक हीलियम की जैसे दिखाई दे रहा है। हीलियम की देखो मास नंबर 4 होता है और एटॉमिक नंबर 2 होता है। मतलब यहां पे क्या है, एक हीलियम पार्टिकल रिलीज हुआ है, और हीलियम पार्टिकल का ही दूसरा नाम है अल्फा पार्टिकल।
मतलब बेसिकली यहां पे क्या हुआ है, एक अल्फा पार्टिकल डीके हुआ है, मतलब आंसर इज द ए। आंसर क्या बन चुका है, आंसर बन चुका है ए, क्योंकि यहां पे जो पार्टिकल डीके हुआ है वो बेसिकली क्या है तुम्हारा, हीलियम पार्टिकल, मतलब अल्फा पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स which always exhibit high spin state, the maximum CFAC क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन। तो यहां पे मुझे पूछा गया है जो तुम्हारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा उसका मैक्सिमम कितने सीएफएसी होगा। अभी देखो मैक्सिमम सीएफएसी के लिए तुम्हें अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को देखोगे, टेट्राहेड्रल ऊपर कितना होता है, ऊपर 3 होता है और नीचे 2 होता है, ऊपर होता है ई और नीचे होता है T2। अभी नीचे क्या होता है, नीचे होता है -6, ऊपर क्या होता है +4। अभी अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या होगा, नीचे रहेगा, देन तुम्हारा क्या होगा -6 इंटू 2 मतलब -12, क्या हो जाएगा -12 DQ। ये तुम्हारा मैक्सिमम हो सकता है। बट अगर सपोज ऊपर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तब तुम्हारा क्या हो जाएगा -2 इंटू 6 +4, तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब यहां पे तुम्हारा -8 DQ आ जाएगा। तुम्हें मैक्सिमम सीएफएसी होने के लिए टेट्राहेड्रल सिस्टम में तुम्हें क्या होना चाहिए, तुम्हें होना चाहिए यहां पे E2 में 2 इलेक्ट्रॉन और T2 में क्या 0, मतलब ये जो -6 इंटू 2 इक्वल टू -12, ये तुम्हारा मैक्सिमम सीएफएसी की क्राइटेरिया है। जो कहां पे फॉलो कर रहा है, जो फॉलो कर रहा है तुम्हारा यहां पे आंसर बी में। कहां पे फॉलो किया, आंसर बी में फॉलो कर दिया। एकदम इजी क्वेश्चन था, आंसर बन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। तो यहां भी बहुत लोगों को लग सकता है अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा सिलिकॉन मिलता है, बट तुमने सही सोचा, बट सिलिकॉन हमेशा क्या करता है, SiO2 के फॉर्मेट में रहता है। सिलिकॉन अकेला नहीं रहता है, सिलिकॉन क्या होता है, हमेशा ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर रहता है। इसलिए तुम देखना दुनिया में अर्थ क्रस्ट में जितने अमाउंट ऑफ सिलिकॉन है उसकी ठीक डबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि एक सिलिकॉन 2 ऑक्सीजन को पकड़ रहा है। तो अर्थ क्रस्ट में जितने सिलिकॉन है इसकी जो अप्रोक्सीमेटली डेटा है, मैं तुम्हें एक थोड़ा डेटा प्रोवाइड करता हूं, जैसे 27,2000 ppm ये तुम्हारा सिलिकॉन की रेट है अर्थ क्रस्ट में, और ऑक्सीजन की रेट है अप्रोक्सीमेटली 45,5000 ppm। मतलब तुम अगर अच्छे से गौर से देखोगे जो अर्थ क्रस्ट में जितने अमाउंट ऑफ सिलिकॉन है उसके ठीक डबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है। इसका मतलब मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन हो जाएगा, आंसर डी ऑक्सीजन। क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होता इस ऑप्शन में, अगर सपोज ऑक्सीजन नहीं है देन तुम सिलिकॉन को बताना, बट सिलिकॉन की ठीक डबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है, क्योंकि एक सिलिकॉन क्या होता है 2 ऑक्सीजन को पकड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। मेटल कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स इन द मेटल कार्बन आर प्रेफरली आइडेंटिफाइड फ्रॉम द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ। देखो एक मेटल कार्बन है, एक MCO मेटल कार्बोनिल। अभी अगर ये रेजोनेंस करेगा तो कैसे जाएगा, मतलब अगर अच्छे से देखोगे ये जो मेटल कार्बन बॉन्ड है आफ्टर रेजोनेंस मेटल कार्बन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और जो CO बॉन्ड है CO बॉन्ड क्या हुआ, कार्बन ऑक्सीजन डिक्रीज कर गया। मतलब मेटल कार्बन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज होगा, मेटल कार्बन इसका अगर इंक्रीज होगा तो कार्बन ऑक्सीजन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि देखो यहां पे मेटल कार्बन सिंगल बॉन्ड था और CO डबल बॉन्ड था,
आफ्टर रेजोनेंस मेटल कार्बन डबल बॉन्ड हो गया और CO सिंगल बॉन्ड हो गया। अभी हम लोग को पता है जितना ज्यादा बॉन्ड होता है उतना क्या होता है, उतनी अच्छे से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होता है। इसका मतलब मेटल कार्बन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गया और CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो चुका है, घट गया है। इसका मतलब हम लोग को अगर मेटल कार्बन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है तो हम लोग कार्बन ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन जितना डिक्रीज होगा मेटल कार्बन उतना इंक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा। क्या है, कार्बन ऑक्सीजन जितना डिक्रीज होगा मेटल कार्बन उतना इंक्रीज होगा। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कार्बन ऑक्सीजन, क्योंकि मेटल कार्बन कार्बन ऑक्सीजन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे आंसर बन गया ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। द जनरल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स वेरीज विथ टेम्परेचर। देखो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स इक्वल टू C/T, ये होता है हम लोग का फॉर्मूला। जहां पे ये जो होता है काई, इस काई क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू सी जहां पे क्या होता है, कुरी कांस्टेंट, और टी क्या होता है, टी इज द टेम्परेचर। तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के साथ कुरी टेम्परेचर की जो कुरी टेम्परेचर की जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू टी इनवर्स, क्योंकि अगर टी ऊपर आएगा तो टी इनवर्स, मतलब आंसर डी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के साथ टेम्परेचर का रिलेशन क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी इनवर्स। तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटली एक स्ट्रक्चरल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, कंप्लीटली स्ट्रक्चर ही ओरिएंटेड क्वेश्चन है। जो जिसको स्ट्रक्चर पता है वो कर सकता है, जिसको स्ट्रक्चर याद नहीं वो नहीं कर सकता। क्या है यहाँ पे H2H2O3, पहले कंपाउंड का अगर स्ट्रक्चर लिखे तो यही कुछ इस तरह का है, H2H2O3। यहाँ पे जो आंसर होगा H2H2O4, H2H2O7 और H2H2O8। पहला वाला किसका है, H2H2O3। दूसरे वाला में क्या है, H2H2O4। तीसरे में क्या है, H2H2O7। और लास्ट में क्या है, H2H2O8। ठीक है, तो यहां पे ए से सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कहां पे है, सिंगल बॉन्ड तुम्हारा जो बी में है, मतलब H2H2O4 ए वाला बी में है। पहले में भी है बट पहले में क्या हो चुका है, डबल बॉन्ड आ चुका है, सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड नहीं, तुम्हें यहां पे सिंगल बॉन्ड पूछा था, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड पूछता देन तुम्हारा आंसर ए हो जाता। ठीक है, तो एकदम इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे बात तुम्हारा स्ट्रक्चर को याद रखना है। अगर तुम्हें स्ट्रक्चर याद है तब तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अगर स्ट्रक्चर याद नहीं है तो इस क्वेश्चन को करना मतलब तुम्हारे नंबर को डिक्रीज कराना। तो स्ट्रक्चर को देख के रखो, सल्फर और फास्फोरस की सारे स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे एंड लास्ट क्वेश्चन इस 2008 का। In a reaction, Na2H2O3 is converted to Na2H4O6. The equivalent weight of the Na2H2O3 for this reaction is molecular weight Na2H2O3 equal to N। तो तुम्हें Na2H2O3 की इक्विवेलेंट वेट को निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो Na2H2O3 इसकी जो मॉलिक्यूलर वेट गिवन है M, ठीक है। अभी ये क्या है तुम्हारा
मॉलिक्यूलर वेट। अभी इक्विवेलेंस वेट क्या होता है? इक्विवेलेंस वेट जो होता है ये क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन चेंज। अभी मॉलिक्यूलर वेट तो मुझे गिवन है एम, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट तो मुझे गिवन है एम। अभी मुझे इलेक्ट्रॉन चेंज निकालना है, यहां से यहां तक जो मैं जाऊंगा, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन चेंजेस हो रहा है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन चेंजेस फाइंड कर लूंगा तो मैं वहां पे पुट कर दूंगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट मुझे एम था ही, जस्ट मुझे इलेक्ट्रॉन चेंज को पुट करना है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अगर मैं Na2H2O3 इक्वल टू Na2S4O6 में जाऊंगा तो देखो यहाँ पे सल्फर, बेसिकली सल्फर की यहाँ पे जो ऑक्सीजन स्टेट था -6 और यहाँ पे +2, तो +4, मतलब इंडिविजुअली सल्फर का था +2, ठीक है, 2 सल्फर का +4 तो 1 सल्फर का +2। और यहाँ पे केस में अगर हम लोग जाएंगे यहाँ पे हाफ सोडियम कर देंगे, क्योंकि सल्फर डबल हो चुका है, तो यहाँ पे 12 और +2 तो 10, तो 1 सल्फर का आ गया तुम्हारा, 4 सल्फर है 10 है तो 2.5। तो अगर इंडिविजुअली सल्फर का देखा जाए, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मुझे हाफ लगाना पड़ा है, क्योंकि इधर राइट हैंड में 6 ऑक्सीजन है और 4 सल्फर है, इसलिए डिवाइडेड 2 करना पड़ा। तो मुझे यहाँ पे 2 सल्फर है, +2 इंटू 2 +4, और इधर अगर SO4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, +2 इंटू 2.5, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 2.5 तो +5, मतलब ये क्या होगा, +4 से +5 किया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का चेंजेस हुआ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, m/1। मतलब क्या किया, यहाँ पे जो Na2H2O3 था, यहाँ से जो Na2S4O6 गया, हम लोग यहाँ पे सोडियम से उतने ज्यादा हम लोग नहीं, हम लोग सल्फर के ऑक्सीजन स्टेट देखेंगे। सल्फर पहले में क्या था, +2 था, ठीक है, कितने सल्फर था, 2 सल्फर, तो +2 इंटू 2 +4। सेकेंड में कितना था, देखो 4 सल्फर था, अभी बैलेंस करने के लिए मुझे हाफ लगाना पड़ा, क्योंकि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में तो मुझे इक्वल सल्फर रखना है। तो अभी एक सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट 2.5 हो चुका था, तो अभी 2.5 इंटू 2 करेंगे तो +5 आ जाएगा, तो +4 से +5 गया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, इक्विवेलेंस वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन चेंज 1, तो m/1, तो आंसर मेरा 1, तो ये मेरा खत्म हो गया 2008 की पेपर। किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसी क्वेश्चन को तुम लोगों को क्लियर कर दूंगा, और तुम लोगों को कौन सी क्वेश्चन चाहिए, टॉपिक वीडियो चाहिए, वो भी मुझे सजेशन दे सकते हो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।